से डीजे विवाद पर जितने लोग बोल रहे हैं सारे लोग राजनीति कर रहे हैं। ये डीजे विवाद ला करके राजनीति मत कीजिए। जो लोगों को डीजे में नाचना है डीजे में नाचने दीजिए, जो लोगों को वाद्य यंत्र में नाचना है वाद्य यंत्र में नाचेगा। सरल पूजा हम लोग करते हैं और ये कार्यक्रम हम लोग का 3 दिवसीय होता है और 3 दिवसीय हम लोग का जो इस वर्ष होने वाला है वो है पहला दिन जो है वो हमारा जो है चैत्र द्वितीय पड़ रहा है, दिन पड़ रहा है, तिथि पड़ रहा है आपको 20 तारीख और दिन पड़ रहा है आपको शुक्रवार पड़ रहा है। उस रोज हम लोगों का तमाम जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं उनके घर से एक पूर्वज उपवास पर रहेंगे। उस दिन हम लोग को उपवास का दिन होता है और दूसरी बेला में उपवास को लोग करते हैं अपना जो पारंपरिक विधि विधान के अनुसार। और संध्या समय यहाँ जो केंद्रीय सरना पूजा स्थल जो मौजा आत्मा जो सरना टोली का है, यहाँ पर ही हम लोग जल रखाई पूजा हम लोग करते हैं। और वो जल रखाई पूजा के लिए हम लोग 7 बजे 7:30 बजे हम लोग तालाब में जाते हैं और उसके बाद में यहाँ पर ही अपने जितने भी सजीव साथ में हम लोग यहाँ आके उसके बाद में जल रखाई पूजा हम लोग जल रख के हम लोग पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार बलि प्रथा के साथ में हम लोग यहाँ पर ही हम लोग जल रखाई पूजा करेंगे। और उसके बाद में जल रखाई पूजा के दौरान ही हमारे जितने भी टोला मोहल्ला, अभी उस समय हम लोग का टोला मोहल्ला बहुत कम था, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के बाद से अभी टोला मोहल्ला इतना बढ़ गया है कि हर जगह हर कोई इस पूजा स्थल जो मौजा हतमा का है वहाँ पर ही उपस्थित नहीं हो पाते हैं, दूर पड़ जाता है। जैसे कि आपको नगड़ा टोली करम टोली इससे बहुत दूर दूर का इधर भी है, तो इस तरह से संभव नहीं है, तो लोग अपना अपने जगह में लोग पूजा करते हैं। तो उन तमाम लोग जल ले जाने के लिए पूजा के लिए यहाँ आके अपना जल ले जाएंगे और यहाँ से जल को ले जाने के बाद उसमें और जल मिला के उसके बाद वहाँ पर ही जल रखते हैं। तो उसी तरह से आदिवासी छात्रावास के लोग भी वहाँ सैकड़ों के संख्या से सैकड़ों के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में तो लगता है कि 400-500 छात्रगण यहाँ पर आते हैं। जितने भी छात्रावास है सभी कोई आते हैं और यहाँ पर नृत्य संगीत के साथ में आके वो जल को यहाँ से ले जाके फिर अपने जगह में वहाँ पर ही जल मिला के वहाँ पर ही उसको अपना पूजा स्थल में रखते हैं। और दूसरे दिन हम लोग उठ के हम लोग जल को देखते हैं अपने ग्रामीणों के साथ में कि जल का स्तर कैसा। तो उसी से हम लोग जहाँ तक भी है कि देखिए हमारा जो है अखड़ा जो है हमारा प्राय मृत सा हो गया है। हर मौजा में अखड़ा होता था जहाँ पर ही नवयुवक को और नवयुवतियों का एक प्रशिक्षण वहाँ पर ही दिया जाता था। जीवन का से लेकर अंतिम क्षण तक का उस कर्म में जितने भी कार्य, मैंने कहने का मतलब है कि चाहे कृषि जीवन शैली जीने का तरीका, आदर मान सम्मान, हमारा कृषि या हमारा जो है नृत्य संगीत वाद्य यंत्र, इन तमाम चीज़ों को वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता था। लेकिन अभी कालांतर में तमाम चीज़ समाप्त हो चुका है और इसी कारण से हमारे जो नवयुवक और नवयुवतियाँ हैं अभी डीजे पर ज़्यादा प्रभावित हैं। तो मेरा कहने का मतलब है जब तक हम लोग अखड़ा को पुनर्जीवित नहीं कर पाएंगे तब तक संभव नहीं लगता है कि हम डीजे से उसको थोड़ा दूर रख पाएंगे। हमारा ये कहना होगा उन तमाम लोगों से, ये आग्रह होगा कि डीजे आप बजाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ कम साउंड में बजाइए, उतना जोर मत बजाइए कि दूसरे को उससे तकलीफ हो। क्या कि बहुत कोई है कि किसी को कान से, किसी का माने कि अन्य बीमारी से भी लोग ग्रसित रहते हैं, तो उस परिस्थिति में उतना मत बजाइए जोर से कि लोगों को कोई दिक्कत हो। और साथ ही साथ मेरा ये भी एक आग्रह होगा कि आप वैसे गीतों को बजाइए जो हमारा जो सरहुल में जो बजता है। हमारा जो बहुत सा है, हमारा सरहुल का गीत है, हमारा है जोदरा है, जरगा है, भुटांगी है, ये एक से एक माने थिरकने वाला एक संगीत है और एक वाद्य यंत्र भी वैसा बजता है कि शरीर को माने एक अपने शरीर में कंपन उसमें उत्पन्न हो जाता है। तो उस तरह का आप बात थी
डीजे बजाइए और उसमें आप नृत्य संगीत कीजिए, और कम साउंड में। और कोशिश ये भी कीजिए कि अपना जो है हमारा जो सांस्कृतिक जो वाद्य यंत्र और हमारा जो नृत्य और संगीत है, कहीं कहीं उसको भी आप प्रदर्शित कीजिए। तो खा पी के हम लोग 1:30 से 2 बजे के दरमियान हम लोग सभा जुलूस के लिए सिरमटोली शरणार्थी के लिए प्रस्थान करेंगे सभा जुलूस के रूप में। और उसी में हमारे अगल बगल के जो बंधु हैं, टोले वाले हैं, उससे मिलते हुए हम लोग सिरमटोली तक जाएंगे और वहाँ से फिर हम लोग गाँव को लौटेंगे। और तीसरा दिन जो हमारा जो पड़ रहा है, चतुर्थी पड़ रहा है, चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी, तो उस रोज हम लोग फुलकोसी का कार्यक्रम जो पुष्प अर्पण कर सकते हैं, उसका कार्यक्रम हम लोग वाहन के घर से शुरुआत करेंगे। उसके बाद में तमाम घरों में हम लोग जाएंगे और वहाँ पर एक पुष्प सरे का फूल देंगे, सबों के सुख शांति के लिए उसको आशीर्वाद देंगे। और उसके बाद में वे लोग जिनके घर जाएंगे वो लोग की मान सम्मान इज्जत के साथ में बैठा के जो भी पकवान बना हुआ रहता है लोग बैठा के खिलाते हैं, अच्छा मान सम्मान आदर सत्कार करते हैं और नृत्य संगीत होता है। इसी तरह तमाम घरों में घूमने के बाद में हम लोग अपना जो सरहुल का जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है उसको हम लोग समाप्त करते हैं। डीजे विवाद पर जितने लोग बोल रहे हैं वो सारे लोग राजनीति कर रहे हैं और एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए डीजे विवाद को लाए हैं। और हमारे समाज से भी कुछ लोग बोल रहे थे कि डीजे नहीं लाना है, वाद्य यंत्र को लाना है। आधुनिकीकरण के जीवन में आज लोग चांद पे जा रहे हैं। हमारे समाज जब सृष्टि की रचना हुई थी उस समय हमारे समाज पत्ता पहन कर रहता था। वैसे लोगों को हम पूछना चाहते हैं कि आप लोग उस समय पत्ता पहनता था, आज पत्ता पहन कर घूम रहे हैं क्या आप लोग? ये डीजे विवाद ला करके राजनीति मत कीजिए। जो लोगों को डीजे में नाचना है डीजे में नाचने दीजिए, जो लोगों को वाद्य यंत्र में नाचना है वाद्य यंत्र में नाचेगा। और माननीय उच्च न्यायालय का जो गाइडलाइन है उसके गाइडलाइन पर हम लोगों को चलना चाहिए। और जैसे लोगों को पर्व मनाना है, या सरहुल हो, रामनवमी हो, ईद हो, हम लोग आपसी भाईचारे के साथ में सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग पर्व को मनाने जा रहे हैं। और रांची 1 नंबर में रहेगा और पूरे झारखंड में भी 1 नंबर में रहेगा, ये आप लोगों को हम बोलना चाहते हैं।